सर मोहसिन साहब ने जो कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसका आप जवाब देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ। तो दें सर, जवाब दें, मौका तो है आपके पास। सबसे पहले ये बताएं, ये कोलैप्स जो है वो होता क्या है? मुझे असल में कायद ने जो है वो रोक दिया था, इस वजह से जो है वो मैंने उस पर जो है जवाब देना खातर वो लाजम नहीं समझा। कायद ने रोक दिया? नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया आपको? कायद से मेरी मुराद ये कायद। यार वैसे एक बात तो बताएं ज़रा। जी सर। क्या कभी आपकी टेंट पे ओले पड़े हैं? अच्छा, आप जो है वो अपनी टेंट पे जो है पफिंग करें, आपकी टेंट शाइन कर रही है। क्यों सर, पफिंग क्यों करूं? असल में जो आपकी लाइट आपकी टेंट पे लग के मुनक्कस हो के मेरी आंखों में आ रही है, वो चुभ रही है। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आई डोंट गिव। ये एक बुरा लफ्ज़ है, ये गैर पार्लिमानी जुबान है। अच्छा माजरत, तो फिर हम इसका मतलब इस वक्त पार्लिमान में बैठे हैं? नहीं सर, पार्लियामेंट में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी एक आप एक सहाफ़ी के सामने बैठे हैं। आप एक, यानी आप कह रहे हैं डेकोरम होता है? जी डेकोरम होता है सर। अब ये डेकोरम है डेकरम है, ये बता दें। सर डेकोरम भी बोलते हैं लोग, डेकोरम भी बोलते हैं। एक तो लोग जो है वो वखरे टीचर बन जाते हैं। वैसे आपको पता है कि आजकल मुझे पाकिस्तान में दो ही चीज़ें हैं जो आंखों को चुभती हैं। क्या सर? एक तो आपकी टेंट और एक किसी की मिनिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठे गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में तीन चीज़ें कांस्टेंट हैं: बयान, इनके जवाबात और इन बयानात के जवाबात के जवाबात। और आज मेरे साथ स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद है जो इस फ़न में यकता है। वो बयानात और बयानात के जवाब इतने खूब देते हैं कि क्या ही बात। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसलाबाद की शान राना सनाउल्लाह खान। ये दूसरी दफ़ा हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया खान साहब, लेकिन फैसलाबाद की शान नहीं, फैसलाबाद का शान आप कहें। यहाँ आप जो है वो गलती कर गए हैं। और रही बात जो है वो दूसरी बार आने की, तो मैं तो दूसरी बार आपके सेट पे आया ही नहीं। मैं तो पहली बार का जो आया था, मैं तो तब से जो है वो 3 महीने से आपके सेट पे ही हूँ। तो आप दूसरी बार जो है वो उसको नहीं कह सकते। नहीं सर, 3 महीने पहले आपको मैंने बुलाया था, तो आप 3 महीने से सेट से गए नहीं? नहीं, मैं यहीं था। और बल्कि आपका जो प्यून है उससे मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम हो गई है। उससे मैंने 3 दफ़ा जायज़ कैश भी करवाया है। और राना साहब, आप 3 महीने से स्टूडियो में क्या कर रहे थे? मतलब आप गए क्यों नहीं, वापस क्यों नहीं गए आप? मेरे ख्याल से आपको खान साहब पाकिस्तान की जो है वो सियासत का पता नहीं है। आप अभी इस हवाले से नाबलद हैं। देखें, पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो तो ना अपनी मर्ज़ी से आता है और ना ही जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सियासतदान को लाया जाता है और भेजा जाता है, तो आप इधर स्टेटस को का शिकार हो गए। आपको हमने स्टूडियो में बुला लिया लेकिन भेजा नहीं, तो आप गए नहीं। देखें, स्टेटस को हो, इसको हो या उसको हो, आई डोंट गिव अ अबाउट इट। सर मैं समझता हूँ आप यहाँ पे थोड़ी सी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे देखें, हैं। ज़बान मेरी जो है वो सख्त नहीं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये लोग जो है वो, अगर आप ज़्यादा मीठे होते हैं तो लोग आपको जो है वो खा जाते हैं। आप जब कौड़े होते हैं तब जो है वो लोग ठीक लाइन में लगे रहते हैं। और दूसरी बात जो है वो खान साहब, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मुझसे जो है वो कोई भी सख्ती के साथ, आपको कह रहा हूँ, गैर पार्लिमानी सवाल जो है वो बिल्कुल उसकी मनाही है। मत ये आप पूछना शुरू कर दें बच्चों वाले सवाल के जी मोटरवे जो है वो किसने बनाई, तो मैं आपको आगे से कहूँ कि जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाई। आप कहें नहीं, मज़दूरों ने बनाई। इस तरह के जो है वो सवाल बिल्कुल आपने नहीं करने। सर नहीं, मैं आपसे इस तरह के सवालात क्यों पूछूंगा जिनके जवाब मुझे क्लियर हैं। मैं आपसे वो पूछूंगा जो मेरे सामने की बात है। अभी आप ये जो पाकिस्तान में 34 सूबे या 30+ सूबे बनने की बात हो रही है, इसके ऊपर आप शदीद गुस्से में दिखाई देते हैं, आप इसके ख़िलाफ़ दिखाई देते हैं। सर वजह क्या है? मियाँ आमिर साहब का जो मंसूबा है जिसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं जगह जगह पे, क्या आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मियाँ आमिर साहब ने जो बात सूबों की रखी है, ये अगर इंतज़ामी बुनियादों पे हो,
इसमें हमें जो है वो कोई जो है वो शिकवा और गिला और कोई इसमें हमारी जो है तरफ से ऐसी जो है वो आपको बात नहीं मिलेगी कि हम इसके जो है वो मतलब है अगेंस्ट हैं। बात सूबों की इनकी जो तादाद है उनकी नहीं है, बात है इन सूबों के ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स से क्या मुराद है सर आपकी? देखें, बात ये है कि प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, मियां आमर साहब ने ठीक है वो अपना एक उन्होंने वो पेश किया है प्रपोज़ल, लेकिन इन सूबों के अंदर जो एक सूबा है उसकी जो ऑप्टिकल अगर देखी जाए बात तो वो ठीक नहीं है नक्शा। सर ऑप्टिकल से क्या मुराद है? आपकी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ऑप्टिक्स में आप क्या कह रहे हैं? मतलब है उन सूबा जात में जो है वो एक सूबा जो है बतख की शक्ल का है। किसकी शक्ल का? मतलब बाकी हमें एक्सेप्टेबल हैं, जैसे चीते का है, शेर का है, इवन पैंथर का है, अपना अकाब का है, वो काबिल कबूल हैं। लेकिन जो बतख वाला है ये जो है वो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं होगा और इस पर जो है वो हम मतलब है पार्लियामान में प्रॉपर बहस जो है वो करेंगे। एक सेकंड सर, जो नया मैप बन रहा है जो उसमें एक सूबा है उसकी शक्ल आपको बतख से मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसकी वजह से आप मुखालफत कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर मजीद सूबे नहीं होने चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि नहीं होने चाहिए। नहीं सर, ये बतख की शक्ल वाला अगर एक सूबा है भी तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? देखें, इससे लिंक जो है वो पानी है। अब चूंकि मैंने बतख का जिक्र किया है, अब उधर से जो पानी पाकिस्तान में आ रहा है तो जो बतख के मुंह वाला जो सूबा है बतख की शक्ल वाला, उसने जो है वो बतख की तरह यूं अगर कर दिया तो सारा पानी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। सर ये कोई अच्छी रीज़न नहीं है। ये कोई ऐसे सूबा अंदर मुंह में ये जो भी आप कर रहे थे ऐसा नहीं होता। देखें, आपको इसकी जो सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंस उसका आपको जो है वो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। वजह जो है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपका कोई बच्चा है? जी सर, मेरा बेटा है। माशाल्लाह, कितने साल का है? सर अभी 2 साल से छोटा है सर। अब देखें, वो जब 14 साल बाद मुताला पाकिस्तान पढ़ेगा जी, तो हम नहीं चाहते कि मियां आमिर महमूद के बारे में जो वो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो है वो कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे कहेंगे यार 34 सूबे जो हैं वो आपने बना तो दिए और उनके नाम जो है वो याद करना बड़ा मुश्किल है। ये आज नहीं बल्कि कल जो है वो आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे। अब सॉरी, आपका नाम, मे आई कैन हैव योर नेम प्लीज़? सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ओह माय गुडनेस, लगता है कि आप जो है वो उर्दू में सहाफ़त करते हैं। मैं आपका इसमें ग्रामी जान सकता हूँ? सर मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान है। सर अगर आप दुरुस्त अंग्रेज़ी में मेरे से ये सवाल पूछते तो मैं आपको इसका जवाब दे देता। मेरा ख्याल में कैन आई हैव योर नेम प्लीज़ होता है या मे आई हैव योर नेम प्लीज़ होता है, आप ये पूछ रहे थे। देखें, आपकी जो है वो बात मुझे बुरी बिल्कुल नहीं लगी। मैं एक बड़े दिल का और बड़ा सियासतदान हूँ। 1 मिनट ज़रा मैं कॉल कर लूँ अगर इजाज़त हो तो। सर प्लीज़। हेलो, एक जो है वो टकला एंकर है। अच्छा, आपने जो है वो अभी शो ख़त्म करके उसने पार्किंग में जैसे ही आना है, आपने उसकी टेंट पे जो है वो दही वाला शापर मारना है। ओके जी, तो जनाब जो है वो क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि वो सूबों वाली बात आपकी मुझे समझ नहीं आ रही। आप 2 आपने वजूहात पेश की, एक वो बतख वाली शक्ल वाला सूबा और दूसरा आपने कहा कि वो जो बच्चों को नाम याद नहीं होंगे। तो सर अमेरिका की भी 50 स्टेट्स हैं, उसके भी इस किस्म के मसाइल होते हैं। मेरे ख्याल में आपको इनसे देखिए, बड़ी कोई बात करनी चाहिए। अमेरिका की जो आपने मिसाल दी है, उन लोगों का कल्चर जो है वो अलग है। हमारा कल्चर जो है वो बिल्कुल उससे 180 डिग्री जो है वो चेंज है। और सियासतदान जो है वो अगर गलती कर ले, गलती को मानने वाला जो है वो बड़ा इंसान भी होता है और बड़ा सियासतदान भी होता है। राना साहब, मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि आप सरासर खिलाफ हैं नए सूबों के क़याम के। नहीं, देखें, उसकी चंद जो है वो वजूहात हैं, ऐसे ही हम जो है वो बात नहीं कर रहे। इस पे क्या खूबसूरत शेर कहा है कि तुम भी लुत्फ़ अंदोज़ हो ए हमनवा, हम नशी हैं कि पर्दा चाक के जीनत दीस्त है, वो तलफ़ुज़ ही लुत्फ़ अंदोज़ के जमाल के, वो तेरे ही विसाल में हिजर है। ठीक है। अब तो मैं कश्मकश में मुब्तला दिल अंजाम हूँ।
तो बात सारी जो है वो करने की मकसद कहने का ये है कि हम सूबों के जो हैं वो इसलिए भी इस हक़ में नहीं है कि अब छोटे छोटे जो है वो आपके जब सूबे बनने हैं उनके नाम फिर हम क्या, लेट सपोज जैसे टोबा टेक सिंह है, क्या आपको उसे सूबा टेक सिंह कहना पड़ेगा? हा 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 हा। अच्छा सर, मैं आपकी सूबों वाली बात से इस मौजू पे थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि नाम रखना मुश्किल होते। चलिए ये बताइए कि पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया और उसके जवाब में आप... एक मिनट, ये अभी मैंने जो है वो गौर किया है। बटन बंद करें आप, ये गिरबान जो है वो खोल के क्यों बैठे हैं? सर ये वैसे स्टाइल... यार मैं तो मजाक कर रहा था, दिल पछोरी कर रहा था। आप तो जो है वो भाई, कोई भी आपको कोई बात कहता है आप फ़ौरन मान जाते हैं। भाई आपकी जो है वो शर्ट है, आप बटन बंद करके बैठें या खोल के बैठें। चलें सर, आपने एक तरफ तवज्जो दिलाई, मैंने उसकी दुरुस्ती कर ली। आप मुझे ये बताएं सर कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है उसके साथ उन्हें कुछ मसाइल हैं, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आपने कहा कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं दूंगा, मुझे किसी ने रोक दिया। आपको किसने रोका सर? देखें, बात जो है वो आपने मोहसिन साहब की है। मैंने ख़ुद को जो है वो किस तरह रोका है ये मैं जानता हूँ या फिर मैं ही जानता हूँ। अच्छा सर, क्यों रोका आपने? बात अगर करनी होती मैं यकीन जाने मैं कर देता। मुझे असल में कायद ने जो है वो रोक दिया था, इस वजह से जो है वो मैंने उस पर जो है जवाब देना खातर वो लाजम नहीं समझा। कायद ने रोक दिया? नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया आपको? कायद से मेरी मुराद ये कायद। सर मोहसिन साहब ने जो कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसका आप जवाब देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ। तो दें सर, जवाब दें, मौका तो है आपके पास। सबसे पहले ये बताएं, ये कोलैप्स जो है वो होता क्या है? आप इस बात का जवाब देना चाहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसके आप बात के खिलाफ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोलैप्स क्या होता है। मेरे भाई आप बात तो ऐसे कर रहे हैं कि आप मुझे बताएं ना, क्या ये जो कोलैप्स का जो लफ्ज़ है ये क्या उर्दू की लुगत में है, उसकी डिक्शनरी में है? नहीं सर, बिल्कुल इंग्लिश का वर्ड है। तो फैसलाबाद यानी लैलपुर जो है जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, ये कोई अमरीकी रियासत है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि कोलैप्स का मतलब मुझे आता हो। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आई डोंट गिव। सर ये आप थोड़ा सख्त बोल जाते हैं। मैं... अच्छा एक बात आप नोट करना, जो बंदा सख्त बोलता है दिल का जो है वो बिल्कुल नरम होता है। अच्छा। और मेरी अपनी जो शख्सियत है वो बिल्कुल बादाम जैसी है, बाहर से सख्त है अंदर से नरम है। जी सर, आप पाकिस्तानी सियासत का इतना बड़ा नाम है, इतना पुराना हिस्सा है, तो डेफिनेटली आपकी शख्सियत मुतासिर कुन होगी, ऑल्दो कि आप कभी कभी बोलने में ज़रा सख्त हो जाते हैं। सर ये बताएं कि मजबूर जो है वो किया जाता है। हम हत्तल अमकान जो है वो कोशिश मेरी रहती है कि मेरे मुंह से जो है वो कोई ऐसा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ जो है वो ना निकले, लेकिन जो है वो हालात व वाक़यात आपको मजबूर कर देते हैं। नहीं सर, ये आई डोंट गिव ये एक बुरा लफ्ज़ है, ये गैर पार्लिमानी ज़ुबान है। अच्छा माजरत, तो फिर हम इसका मतलब इस वक्त पार्लिमान में बैठे हैं? नहीं सर, पार्लियामान में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी आप एक सहाफ़ी के सामने बैठे हैं। आप एक... यानी आप कह रहे हैं डेकोरम होता है? जी डेकोरम होता है सर। अब ये डेकोरम है डेकरम है ये बता दें। सर डेकोरम भी बोलते हैं लोग, डेकोरम भी बोलते हैं। एक तो लोग जो है वो वखरे टीचर बन जाते हैं, जो काम तुम्हारा है वो करो, सवाल करो, तुम मुझे जो है वो सिखाने चल पड़े हो। यार वैसे एक बात तो बताएं ज़रा। जी सर। क्या कभी आपकी टिंड पे ओले पड़े हैं? आप सियासत के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन ये सवाल पूछना आपसे बनता है कि आप सियासत में आए कैसे, ये फैसला आपने किया कैसे? देखिए ये जो है वो बड़ी पुरानी बात है और बड़ी लंबी कहानी है। सियासत करने का फ़ैसला तो मैंने उस रात कर लिया था जब तेज़ बारिश में चिंगची वाले ने जो है वो मुझे मना कर दिया कि भाईजान यहीं उतर जाए, मैं आगे नहीं जा सकता, रास्ता जो है वो ख़राब है। आपने सियासत में आने का फ़ैसला चिंगची वाले के इनकार पे किया? जी।
आपको कोई तकलीफ़? नहीं सर, मुझे क्यों तकलीफ होगी, लेकिन मैं ज़रा एक बड़ी स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, आप जो है वो अपनी टेंट पे जो है पफिंग करें, आपकी टेंट शाइन कर रही है। क्यों सर, पफिंग क्यों करूं? आँखों को लगता है चुभ रही है, इसकी जो रोशनी है असल में जो आपकी लाइट आपकी टेंट पे लग के मुनक्कस हो के मेरी आँखों में आ रही है, वो चुभ रही है। वैसे आपको पता है कि आजकल मुझे पाकिस्तान में 2 ही चीज़ें हैं जो आँखों को चुभती हैं। क्या सर? एक तो आपकी टेंट और एक किसी की मिनिस्ट्री। मैं समझ गया सर, ये सियासत में आने नहीं, क्या समझ गए मतलब? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी की जो मिनिस्ट्री है वो मुझे जी सर, बहुत ही नापसंद है। मुझे पता है सर। ऐसा वजीर आज़म जो है वो इतने बड़े मुल्क का जो है वो होना नहीं चाहिए। जो है वो अपने गलत फैसलों से पड़ोसियों से भी बिगाड़ के रख रहा है और अपनी आवाम को उसने वखरा जो है वो परेशान किया है। बेशक सर, मैं वही कह रहा था, मैं समझ गया, आप बड़े नाकिद रहे हैं इंडिया के। और सर चलें इंडिया को छोड़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान नहीं, सर, इंडिया की अगर बात चल गई है तो लता दीदी का जो है वो जिक्र ना हो, ऐसा जो है हो नहीं सकता। लगता है कि लता दीदी मेरे लिए ही गा गई हैं। क्या सर? पंछी से छुड़ा के उसका घर, मैं क्या तरन्नुम में गा सकता हूँ? ज़रूर सर, अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं। ओ पंछी से छुड़ा के उसका घर, तुम अपने घर को ले आए। ये प्यार का मतलब है जो पिंजरा मन भाया, हम मन ही मन में मुस्काए। मतलब है कि जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम जो है वो कहने लगे आज़ाद रहो, हम अपनी वफाएं, क्या था आगे बात भूल गया, लेकिन जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो गाना गाया है लता दीदी ने। ये आपको मोदी से इंडिया याद आया, इंडिया से आपको लता दीदी याद आई और ये गाना याद आया जो आधा भूल गया? ये जब मैं सुना करता था तो मैं बच्चा था, अब जो कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं गाना भूल गया हूँ। लेकिन सर ये कैद के बारे में है, ये कोई अजीब सा गाना है, ये आप बचपन में क्यों सुना करते थे? मैं ये गाना जो है वो बचपन में पिंजरे में बैठ के सुनता था। सर मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है आपका बचपन और उसके वाक़यात जानने आपने की। ग्रे पैरेट देखा है? जी बिल्कुल देखा है। हमने वो जो है वो पाला हुआ था और उसका काफ़ी सारा बड़ा जो है वो पिंजरा था। ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ मुसलसल जो है वो आप ये क्या दवाइयाँ लिख रहे हैं? नहीं सर, ये मेरे सवालात हैं, मैं कुछ चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ आपकी। यानी कि अरशाद भट्टी की तरह आप भी जो है वो देख के सवाल करते हैं। नहीं सर, मैं देख के नहीं कह रहा, मैं पॉइंटर्स। एक बात कहूँ, जी तोहफा है आप पे, इतना बड़ा सर लेके सवाल, वो भी देख के, तोहफा है। सर मैं देख के सवाल नहीं पूछ रहा, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि आपसे मैं क्या चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ। और मैं अभी इन पॉइंटर पे हाथ रख दूं तो वो पड़ी है तुम्हारी सहाफत, दैट्स इट। सर आप हाथ रखना चाहें रख लें, वैसे ना ही रखें तो मेरा। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें एक जादू करके दिखाऊं? दिखाएं सर। मैं तुम्हें गायब करके दिखाता हूं। मुझे गायब कर देंगे आप? तुम नजर आना बंद हो जाओगे। करें सर, अगर आप ये कर सकते। मैं देखने वाले जो हैं बैठक गर्दी के जो शायकीन हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि सब अपनी आंखों पे हाथ रख लें। रख लिया? आप देखें ये गायब होने वाले हैं। आप कहाँ हैं? सर मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। लेकिन आप जो है वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? राणा साहब क्या मजाक चल रहा है ये, क्या आप व्यूअर्स के साथ और अपने साथ मजाक बना रहे हैं सर? और राणा साहब प्लीज हाथ हटा लें। क्या करते हैं सर, ये क्या बचपना है? अच्छा, आप लोग भी जो है वो आंखों से हाथ हटा लें। सर ये आपकी मस्तियां खत्म हो गई हो तो मुझे बता दें कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे कैसे आएगा। 79 बरस हो गए हैं सर, 79 years, वी आर नियरली कमिंग टू 80 years। क्या बनेगा पाकिस्तान का, कैसे तरक्की करेगा? यस, दिस इज वेरी दिस सिचुएशन ऑफ द क्रिटिकल एंड आई मस्ट से दिस इज द एब्राकडाब्रा। सर उर्दू में अगर लोगों को पैगाम दे दें आप तो ज़्यादा Sorry? बेहतर।
उर्दू में सर पैगाम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, अभी आपने जो है वो इंग्लिश बोल के जो है वो शोबदाबाजी की है, ये आपकी उस इंग्लिश का जो है वो जवाब था। सर मैंने सिर्फ 79 ईयर्स बोला था कि वी आर कमिंग टू, मतलब वी आर कमिंग टू एंड दी 80s द नियर, पता नहीं क्या क्या जो है वो आप देखें। इसका जो है वो तरक्की का सिर्फ एक ही तरीका है कि माओ ज़ेडुंग को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। माओ ज़ेडुंग का जो मॉडल था, जो चाइना का मॉडल था, सर क्या क्या उसमें हमें फॉलो करना चाहिए? देखें, जितनी भी चिड़ियां हैं स्पैरो, उनको जो है वो आप ख़त्म कर दें। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में से चिड़ियां मार दें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? कैसे? यस, कैसे? क्योंकि यही चिड़ियां अनाज खाती हैं। सर क्या बातें कर रहे हैं? वो माओ ज़ेडुंग की एक मासूमाना किस्म की गलती थी, उस दौर में इतनी रिसर्च नहीं थी, उसने मरवा दी अगर चिड़ियां, अगले साल कहत आ गया था। अच्छा, मैंने अभी आधी किताब जो है वो पढ़ी है। तो सर जो आपने चीज़ आधी पढ़ी है वो क्यों मुल्क के अंदर आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं? क्यों इस तरह के मशवरे दे रहे हैं? आप कुछ और सवाल पूछें, कोई नौकरियों का पूछें, कोई जो है वो, बल्कि हाँ मुझे तो याद आया, कहाँ है जो जनाब वो आपके 1 अरब जो है वो दरख्त, कहाँ है जो है वो उन 1 अरब दरख्तों के जो है वो फल, कहाँ है 50 लाख जो है वो नौकरियाँ, कहाँ है वो 1.5 करोड़ जो है वो घरों का जो वादा किया था, कहाँ है वो? सर आप एकदम से पीटीआई के दवाले हो जाएं आप, मतलब ये कोई बात अभी करने वाली है? मैं आपको, चले आपसे पूछ लेता हूँ, आपकी गवर्नमेंट ने नौजवान के लिए क्या किया है? देखें, यही जो आप देखें, हुकूमतें वक्त होते हुए, हुकूमतें जो जब तब्दील होती हैं, वो जो पिछला प्रोजेक्ट होता है उसको बंद कर देती हैं। लेकिन हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो पिछले प्रोजेक्ट थे, 50 लाख नौकरी आपने तो नहीं दी, हम देने जा रहे हैं। 50 लाख नौकरी आपकी गवर्नमेंट देगी? जी जनाब। कैसे सर? पहला जो है वो उन 50 लाख नौकरियां जो हम देने जाएंगे, उसमें से पहला नौजवान हमने जो है वो चूज़ कर लिया है, और आज उस नौजवान का हम इफ्तिताह करेंगे। नौजवान का इफ्तिताह? सर कौन है वो, कहाँ है वो नौजवान? आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। ये है जो है वो नौजवान। इस बच्चे को, ये जो मेरे ख्याल में 20-22 साल का नौजवान है, इसको आप नौकरी देंगे? जी सर क्या नौकरी देंगे इसको? ये हमारा पहला जवान होगा। यार चौड़ होके खड़े हो, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो। आप इस मुल्क का सरमाया है, आप जो है वो इस मुल्क की तरोताज़गी और बहाली की और मुस्तकबल की जो है वो ज़मानत है। सर क्या नौकरी करेगा ये बच्चे को? क्या नौकरी दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा कभी बच्चा होता है कोई? सर मेरे कहने का मतलब था, मैं शफकत में ये हूं जो बच्चा कह नौजवान रहा है, ये नौजवान। हमारे मुल्क का नौजवान है, और यही मुस्तकबल का जो है वो क्या है, मेमार है। ठीक है सर, ये क्या करेगा अब? इसकी जो 50 लाख नौजवानों में पहली नौकरी इसकी बनी है या लगी है, ये क्या अब क्या करेगा? देखिए, इसका पहला काम ये होगा कि इसने बाकी के जो बेरोज़गार हैं उनके लिए सोचना है कि उन्होंने क्या नौकरी करनी है। दूसरा, इसका, मैं कहना तो नहीं चाहता, बात जो है वो बड़ी पुरानी है, लेकिन चूंकि मैं करूँगा तो एक मतलब है जो वो है नए अंदाज से जो है वो आपको लगेगी। इसको हम देने जा रहे हैं कराची जाके जो है वहाँ ये अपनी जॉब जो है वो सरअंजाम देगा। क्या जॉब होगी सर कराची में इस नौजवान की? जो समंदर की लहरें हैं सीवीओ की, उनको वाइपर से जो है वो पीछे करेगा। सर मजाक मैंने ना कहा करें। था, देखें बात आप है मजाक कर रहे हैं सर, ये पुराना जोक है। आप क्या, आई एक्सेप्ट इट, मुझे पता था ये पुराना है। चलें, इसकी जो दूसरी नौकरी है वो ये होगी कि ये भी पुरानी है, लेकिन चूँकि मैं कहूँगा तो नए अंदाज से लग जाएगी। इसका काम होगा कि बिजली की तारों पे जो है वो गीला कपड़ा मारेगा। सर प्लीज़ ये फजूल पुरानी बातें ना करें प्लीज़, ये टाइम वेस्ट हो रहा है हम सबका। आप इस नौजवान को कोई सीरियस जॉब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? चलें बस ठीक है, बस आप अगर कहते हैं हम ऐसे जो है वो हॉस्पिटल में नौकरी करोगे जी? हैं? जी सर, वो कह रहा है, उसके पास माइक नहीं है, वो कह रहा है मैं नौकरी करूंगा। क्या? नहीं, मेरा नौजवान है, मैं अपने नौजवान को जो है वो धाड़ मारता हुआ सुनना चाहता हूँ। क्या नौकरी करोगे? जी सर। मैंने कहा नौजवान, क्या तुम अस्पताल की नौकरी करना चाहोगे? यस सर, क्यों नहीं। अच्छा, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैंने इसके जो है वो कंधे पे हाथ क्या रख दिया, ये समझ रहा है मैं वो हूँ।
सर दरअसल पाकिस्तान में कंधे पे हाथ सिर्फ वही रखते हैं और जिसके कंधे पे रखते हैं वो ऐसे ही बोलता है। तो बहरहाल इसका जो है वो काम होगा, हस्पताल के बाहर जो है वो ब्लड डोनेट करेगा और वो भी मुखय्यर हजरात को, यानी कि एक खून की बोतल ही अपनी मुखय्यर हजरात को 5,000 रुपये की बेचेगा। नहीं सर, मुखय्यर हजरात को अगर ये खून बेचेगा तो ये डोनेट करना तो ना हुआ ना, और ये कैसी नौकरी हुई? डोनेट वो मुखय्यर हजरात करेंगे, ये उनको जो है वो ब्लड बेचेगा। अब सोचें कि एक बोतल डेली की 5,000 की, ये अगर महीने में 60 बोतलें बेचता है, खड़े हो गए ना महीने के 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए सर कैसे? तो यानी कि 5,000 की जो है वो एक बोतल, 2 बोतलें डेली की, ये बने आपके 5-6 3 लाख हो गए महीने बाद इसके, कि नहीं? सर आप अजीब बातें कर रहे हैं। मतलब एक बंदा 60 बोतलें कैसे दे सकता है? इसकी सेहत देखें, 60 दिन बाद एक बोतल खून जो दिया होता है वो दोबारा बनता है, और इसकी सेहत देख के तो लगता है कि ये एक बोतल दे के मर जाएगा। देखें, ये मर जाएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये खून देने से जो है वो नहीं मरेगा, ये खुशी से जो है वो मर जाएगा। नहीं, खुशी से कैसे मरेगा सर? ओ मेरे भाई, ये नौकरी जो है वो लगने की खुशी से मर जाएगा। अल्लाह वैसे तुम्हें तुम्हारी दराज उम्र करे, तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, ये सिर्फ हम कॉमेडी के लिए ऐड कर रहे हैं। मोहसिन साहब ने एक और बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि हम नौजवानों की ताकत को नहीं समझते। वो जिस तरह इंडिया में कॉकरोचेस की तरह बाहर निकल आए, हमें उनको हुकूक देने चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आप ये जिस तरह की नौकरियां कह रहे हैं कि इनको आप देंगे, तो कहीं ये भी कॉकरोच पार्टी ना बन जाए। देखें, बात तो जो है वो गौरतलब है और हमें डर भी है, क्योंकि देख लें कि जिन कॉकरोचों की बात हुई है उनमें से एक जो है वो कॉकरोच हमारे दरमियान ही है। क्या सर, ये आप क्या इशारा कर रहे हैं? हमारे दरमियान ही है, क्योंकि ये तो हमारा नौजवान है। कॉकरोच हमारे दरमियान ही है। आप इसको कॉकरोच कह रहे हैं? एक तो पता नहीं खारिश क्यों हो जाती है, सॉरी। नहीं, आप इस नौजवान को कॉकरोच कह रहे थे। मैंने कहा बेटा, रात को जो है वो तुम्हारे यहाँ से अंटीने तो नहीं निकलते? नहीं सर। तो मैंने कह दिया पहले भी, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। सर आप उसके कंधे पे हाथ ना रखें ना, उसे फील वही आती है जैसे आप। अच्छा ठीक है, नहीं निकलते? नहीं सर। ये ऐसे ही कह रहा है, निकलते हैं। तो सर फिर ये जो आप समझ रहे हैं, इनके लिए क्या? एक मिनट बेटा, आपकी टांगे सुन हो जाएंगी, आप जा सकते हैं। मैं आपको जब बुलाऊंगा तो आपने उड़ के जो है वो आना है। सर आप फिर उसको वो ताने दे रहे हैं कॉकरोच होने के। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नौजवान जो है वाकई ताकतवर है और ये हमारे मुल्क का एक असासा है, ये सरमाया है, और इन पे जो है वो अगर हमने मेहनत नहीं करनी आगे जाके तो फिर किस पे करनी है? कौन करेगा सर ये मेहनत? ये हम ही करेंगे। अभी माशाल्लाह 5 साल जब मुकम्मल होंगे, फिर अगले जो है मज़ीद 5 साल हमारे पास आएंगे, उसमें इनकी जो है वो तरक्की का जो सफ़र है उसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ हो जाएगी नौजवानों की। राना साहब, ये यूथ की बात तो हो गई, थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात कर लें। कुछ आपने नज़र मारी कि दुनिया में क्या हो रहा है? मुल्की सियासत पे तो आपने मुझसे बात की और मैंने जो है वो आपको बहुत सारे जवाबात दिए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है उस पर मेरी बड़ी गहरी नज़र है। आप मत समझते हो कि ये सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पे जो है वो इसकी नज़र है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो है वो आपको बता दूं कि अंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की वाकई तलाक हुई है। ये दोनों अब तक जो है वो दोबारा इन्होंने रुजू दोबारा जो है वो नहीं किया। सर एक सेकंड, ये इंटरनेशनल रिलेशन से मुराद इन लोगों के रिलेशन नहीं है, ये जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं। देखें, इतना भी मैं नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, ठीक है? आप इंग्लिश में थोड़े तेज़ हैं, हमने भी कोई जो है वो कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। जी ठीक है। तो अंजेलिना और ब्रैड पिट के दरमियान जो था वो रिश्ता ही था जो टूट गया था और दोबारा अब जुड़ा नहीं है। सर मुल्की मामलात, इंटरनेशनल मामलात इस मुल्क के पूछ रहा हूँ, लोगों के नहीं पूछ रहा। अब इसका जो है वो आपको क्या जवाब दूँ? सर मतलब पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ? बहुत अच्छे। देखें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब,
उनकी क़यादत में ये सारे मामलात हो रहे हैं और बड़ी कामयाबी और कामरानी से हो रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखना मज़ीद जो है हमारे ताल्लुकात जो है वो उनसे भी अच्छे होंगे जिनसे अच्छे नहीं थे। अच्छा मोहम्मद अली ख़ान साहब, आप बड़े तेज़ तरार बने हैं। मैं अगर आपसे सवाल करूं एज़ सहाफ़ी, मुझे ये भी कन्फर्म नहीं कि आप उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर लेता हूं। इससे जो है वो आपकी ज़हानत भी चेक हो जाएगी और आपकी सहाफ़त का पोल भी जो है वो खुल जाएगा। ये बताएं कि एक मुर्गी अगर दिन में जो है वो 2 अंडे देती है तो 10 मुर्गियां 5 दिन में कितने अंडे देंगी? सर ये तो ज़रा सिंपल ही है, इतना कोई ट्रिकी सवाल नहीं है। 100 अंडे देंगी सर। शाबाश, यहीं पे आपने जो है वो अपनी बीच चौराहे पे सहाफ़त का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। हांडी आपकी फूट चुकी है। एक मुर्गी एक दिन में 1 से ज़्यादा अंडा नहीं देती। अगर वो 1 से ज़्यादा अंडा देगी तो वो फिर ठीक नहीं। सर ये मैथ का सवाल था या ये कोई इखलाकियात का सवाल था? ये दोनों थे। बहरहाल मैं आपके सर थोड़ा नीचे करें, थोड़ा सा और नीचे करें, और ये 1 मिनट, यहाँ से वेस्ट ईस्ट भाईजान, ये यहाँ से जो है वो ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है? नीचे करें। ऑस्ट्रेलिया कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से कहाँ से सर? ये आपका जो वर्ल्ड मैप आपने रखा हुआ है। अच्छा सॉरी, मुगालता हो गया। सेम ऐसा मेरे दफ्तर में भी है, मैं समझा वो है। उस पे सारे नक्श बने हुए हैं, पूरे मुल्कों के जो हैं वो मैप बना हुआ है। इमरान साहब, आप अजीबो गरीब किस्म की बातें करना शुरू हो गए हैं तो मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी लोगों से कि प्रोग्राम अब इससे आगे नहीं चल सकता। ले जी इजाज़त, आपका प्रोग्राम नहीं, इससे आगे बहुत चल सकता है। और अल्लाह पाक आपके शो को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे मुल्क में इसको लोग पसंद कर रहे हैं, बल्कि पड़ोस में भी कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में जो है वो आपका बैठक गर्दी सराहा जा रहा है। बेशक जी सर, बड़ा अच्छा। बस ये जो व्यूज़ वाले सब्सक्राइब नहीं करते, इनको कहीं ज़रा ये कर लिया जी करें। मैं सर ये कहता हूँ लोगों को कि राना साहब हमारे पास आए हुए हैं, तो राना साहब भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैठक गर्दी के जो व्यूअर्स नहीं हैं, देखें, पता है क्या है, आप और हम ये इतनी मेहनत करते हैं, हम आपके बाप के नौकर नहीं जो आप जो है वो फ्री में आप देखते सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, हम आपसे प्यार हो जाया करें। हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हमारे प्यार का जो है वो आपने नाजायज़ जो है फ़ायदा इसका नहीं राना उठाना। साहब अभी आपने कह देना कि आई डोंट गिव अ तो फिर नहीं, वो ऐसे ही कॉमेडी का हिस्सा था। रात गई बात गई, ख़त्म। अच्छा, ये राना साहब ने कहा है कि बैठक गर्दी को सब्सक्राइब कीजिए और आप फ्रीक्वेंटली चेक किया करें। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया हुआ और आपको नोटिफिकेशंस नहीं आती तो हमारी बहुत सी एपिसोड्स आप मिस कर जाते हैं। राना साहब को हम आइंदा भी इंशाल्लाह अपनी एपिसोड्स में बुलाएंगे, इस शर्त पे कि राना साहब आज अपने घर चले जाएं। ऐसा ना हो कि जिस तरह पहली एपिसोड में आए थे और 3 महीने ये सेट पे ही रहे, तो आज इनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर चले जाएं। हम दोबारा इनको बुलाएंगे। राना साहब, आप आज घर चले जाएंगे? हाँ जी, बहुत से लोगों की जो है वो ख्वाहिश है कि हम लोग घर चले जाएं, लेकिन हम चूँकि वो अवाम के चुने हुए लोग हैं, अवाम चाहेगी तो हम उनके हिसाब से जो है फैसला क्या करेंगे। सियासत चमकाने लग जाते हैं? मेरा मतलब वो नहीं था घर जाने से, मैं हुकूमत छोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आप स्टूडियो से घर चले जाएंगे। तो मेरे भाई, मैं स्टूडियो से जो है वो घर जाने की ही बात कर रहा हूँ। शुक्रिया सर आपकी आमद का, आपका देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो मेरा जो है वो वक्त ज़ाया किया। इस बोतल में नमक डाला है आपने।